हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें इनके ना ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो ग्राफ आप दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, एक तो डायरेक्टली और एक यदि आपको देखना है हर चीजें तो हम सब तरीके से देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है। यदि आप फर्स्ट नंबर देखो, क्या दिया है? y इक्वल टू में एक्स माइनस टू। मुझे सबसे पहले बताओ कि हम क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है? एक्स इक्वल टू टू है, मतलब एक्स इक्वल टू टू पे ये जीरो हो जाएगा, हम ऐसे बोलेंगे। ठीक है। तो क्या हम ऐसे बोलें? यदि मैं आपको सबसे पहले आपको मैं मॉड एक्स का ग्राफ बताना। मॉड एक्स का ग्राफ जीरो पे क्या हो जाता है? ये जीरो पे जीरो हो जाएगा। ये इसका मतलब ये जीरो पे जीरो रहेगा। तो इस तरीके से हम ऐसे बोलेंगे कि जीरो से एक्स की जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए ये बढ़ेगा। ठीक है। और चाहे आप एक्स की जो है नेगेटिव वैल्यू लो तो भी ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है मॉड ऑफ एक्स का। वैसे ही वैसे ही यदि आप डायरेक्टली इसको ड्रॉ करना चाहो तो मैं बोलूंगा कि आप ऐसे करो। ये एक्स किस पे ये जीरो हो रहा है, मतलब ये ग्राफ किस पे जीरो हो जाएगा? ये ग्राफ जीरो हो जाएगा एक्स की वैल्यू जब टू रहेगी। एक्स की वैल्यू टू पे ही ये जीरो होगा, बाकी किसी पे जीरो नहीं होगा। मतलब एक्स की वैल्यू टू रखते हो आप तो ये जीरो हो जाएगा बस। ये भी कैसे जा रहा है? ऊपर की तरफ ही जा रहा है। मतलब आप इसकी वैल्यू लोगे पॉजिटिव आएगी, इसकी वैल्यू लोगे पॉजिटिव आएगी। मतलब वाई की वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी, आप कुछ भी करो वाई की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। तो ये ग्राफ हो गया किसका? एक्स माइनस टू, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू का ये एक तरीका हो। अब ये ग्राफ ड्रॉ करने का एक तरीका। अब यदि आप डिटेल में करना चाहते हो ग्राफ ड्रॉ तो कैसे करोगे? तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, हमने एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है। अब अब हम यदि फंक्शन देखें तो हम बोलेंगे हमारा फंक्शन है एक्स माइनस टू, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू। तो हम बोलेंगे कि यदि हमारी एक्स की वैल्यू जो है, यदि हम एक्स की वैल्यू कैसे लेते हैं? एक्स की वैल्यू यदि हमारी टू से बड़ी वैल्यू, एक्स की वैल्यू यदि एक्स माइनस टू देखेंगे हम क्या आया। ये ये क्या पॉसिबल है? यदि आप एक्स की वैल्यू टू से छोटी लेते, यदि एक्स की वैल्यू आप टू से कैसे लेते हो? छोटी वैल्यू लेते हो। टू से छोटी वैल्यू लेने पे ये जो एक्स माइनस टू है वो कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आएगा। इसका मतलब आप बोलोगे माइनस एक्स माइनस टू हमारा फंक्शन होगा। अब यदि आप पॉजिटिव वैल्यू लेते हो तो आपका फंक्शन क्या रहेगा? एक्स माइनस टू। यदि आप एक्स की वैल्यू टू या टू से बड़ी वैल्यू लेते हैं तो ये पॉजिटिव आएगा। तो दो फंक्शन है हमारे पास। अब ड्रॉ कर लेते हैं। यदि आपने सॉरी, इस फंक्शन के लिए यदि आपने एक्स की वैल्यू क्या रख दी? टू रख दी। माइनस एक्स माइनस टू के लिए हम देख रहे हैं। यदि आपने एक्स की वैल्यू क्या रखी? टू, तो टू माइनस टू जीरो हो जाएगा। मतलब ये वन हो गया और ये टू हो गया। तो इस पॉइंट पे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा जीरो कॉमा टू, सॉरी टू कॉमा जीरो। ठीक। लेकिन आप टू से छोटी वैल्यू रख सकते हो यहाँ पे। अरे आप, यदि मैं ये वैल्यू ले रहा हूँ मतलब टू से छोटी वैल्यू रखोगे तो ये लेना है। तो यदि हम ये पॉइंट ना लें, यदि मैं ये पॉइंट ना लूँ तो हम क्या बोलेंगे? हम इससे छोटी वैल्यू रखते हैं। टू से छोटी वैल्यू माइनस वन रख दो, मतलब वन रख दो। टू से छोटी वैल्यू वन रखेंगे। वन वन रखोगे आप यहाँ पे तो माइनस टू, मतलब वैल्यू कितनी आ गई हमारी? माइनस का वन आ गई। अब माइनस का वन है ये, और माइनस बाहर लगा हुआ मतलब प्लस का वन आ जाएगा। जैसे ही आपने वैल्यू वन ली थी, ये वन है, ये टू है। जैसे ही आपने वैल्यू वन ली, मैं डिटेल में बता दूंगी कैसे करना है आपको, लेकिन डायरेक्ट कैसे करोगे एग्जाम में यदि आपको रिलेटेड करना है तो ऐसे। ठीक है। जैसे ही आपने वन वैल्यू ली, वाई की वैल्यू क्या आ गई? वन वैल्यू आ गई, ये वैल्यू है। ठीक है। जैसे ही आपने जीरो वैल्यू ली, जीरो भी टू से छोटी है, जीरो वैल्यू लोगे जीरो माइनस टू, मतलब प्लस का टू आ जाएगा। जैसे हमने जीरो वैल्यू ली, वैल्यू क्या आ गई? प्लस का टू। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा। ठीक है। इस तरीके से चलेगा। अब हम एक काम करते हैं, दो वैल्यू ले ली, दो से ज्यादा लेना चाहो ले सकते हो, माइनस वन ले लो। चलो माइनस वन वैल्यू लोगे तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री आ जाएगा। अरे माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री प्लस थ्री, माइनस माइनस प्लस प्लस थ्री आ जाएगा। तो जैसे ही हमने माइनस वन वैल्यू ली, हमें क्या मिल गया? माइन प्लस का थ्री, ये वैल्यू मिल गई। तो हम इन सब को मिला दें, इन सारे पॉइंट को मिला देते हैं। ठीक है। इस तरीके से। अब यदि हम देखें कि अब हम बड़ी वैल्यू लेते हैं, टू से बड़ी वैल्यू या टू, टू से बड़ी वैल्यू लेंगे या टू लेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। थ्री लेंगे, थ्री माइनस टू कितना आ जाएगा?
1 पॉजिटिव आ रहा है, मतलब यहाँ पे आएगा 1 हमारा, जैसे हमने 3 लिया हमें 1 मिल गया। तो इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा। तो ये डिटेल हो गया इस ग्राफ को कैसे बनाना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ये डिटेल वाला भी और ये शॉर्ट वाला भी कैसे किया हमने। अब यदि हमें मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसे हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू।